गुड मॉर्निंग। कल आए थे हम लोग ट्रिप से और मैं अभी यहाँ पे चाय बन रही है, ब्रेड मैंने सेके है। मेरे और हस्बैंड के लिए तबीयत अच्छी नहीं हो रही है। शर्मा जी को फीवर हो गया है, वो आज ऑफिस नहीं गए हैं। उनके ऑफिस में मैसेज डाल दिया, देखो हमारे यहाँ पर लाइट भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे चाय बनाने आई तो वो यहाँ आकर बैठ गया है, क्योंकि क्या ही करेंगे अंदर बैठ के भी। ही इज़ नॉट फीलिंग गुड। मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो गया है, बैठा नहीं जा रहा। हाँ, ये खा के फिर वो एक गोली खा लेना, उसके बाद फिर मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मॉर्निंग स्किन केयर में एक चीज़ जो आप ज़रूर यूज़ करते होंगे वो है विटामिन सी। मैं भी यूज़ करती हूँ, और अगर आप नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका यूथफुल ग्लो मेंटेन करने के लिए विटामिन सी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी सीरम यूज़ करो, ये तो सभी कहते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, बट कौन सा, वो वाला कौन सा है जो इफेक्टिव हो। और अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरी तरह डी डर्मा को, बिकॉज दे हैव अपग्रेडेड देयर विटामिन सी फेस सीरम, जो है ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा पोटेंट। प्रेजेंटिंग देयर न्यूली लॉन्च्ड 15% विटामिन सी फेस सीरम, जिसमें है पोटेंसी ऑफ 15% विटामिन सी एंड 5% नियासिनामाइड। ये सीरम है लाइट वेट एंड नॉन ग्रीजी, और डलनेस एंड स्पॉट्स को ट्रीट करता है, मिनिमाइज करता है ओपन पोर्स को, एनहांस करता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन को, एंड सेफगार्ड योर स्किन बैरियर फंक्शन। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट, फर्म एंड प्रोटेक्ट करता है। सी विजिबल रिजल्ट्स इन 3 to 6 वीक्स। और अगर आप बिगनर है तो आप स्टार्ट कर सकते हो उनके 10% फेस सीरम के साथ, और अगर आप प्रो हैं आप यूज कर सकते हो इनका 15% फेस सीरम। और ये है ना, हर तरह के स्किन टाइप को सूट करता है, दैट मेक्स इट अ वर्सेटाइल चॉइस। ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, गिव्स रेडिएंट ग्लो और एक इवन टोन स्किन मिलती है आपको, एंड इट एनहांसेस ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन। इट इज डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। ये कितना इफेक्टिव है ये टेस्ट करते हैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से। एक गिलास में 3/4 तक पानी भर लीजिए, फिर इसमें हाफ कैपफुल बीटाडीन सोल्यूशन ऐड करना है, और अब इसमें 4-5 ड्रॉप 15% विटामिन सी फेस सीरम की ऐड करें। मिक्स जेंटली विद द स्टरर। देखिए ये सोल्यूशन एकदम क्लियर हो गया है, एंड दैट शोज हाउ पोटेंट डी डर्माकोस 15% विटामिन सी फेस सीरम इज। और जब भी आप एक्टिव बेस स्किन केयर इस्तेमाल कर रहे हो ना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज। मैं सीरम को टॉप करती हूँ डी डर्माको के 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल के साथ, जिसमें है SPF 50 एंड PA++++ फॉर्मुलेशन। ये सुपर लाइट वेट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, एंड इट लीव्स नो व्हाइट कास्ट। ये सुपर हाइड्रेटिंग भी है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं डी डर्माको का न्यू लॉन्च हाइलुरोनिक सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट, जो ब्रॉड UVA UVB प्रोटेक्शन देता है। इसमें भी है SPF 50 एंड PA+++ फॉर्मुलेशन। ये ऑयली स्किन के लिए तो जेम है। और डी डर्माको के सारे ही प्रोडक्ट्स हैं फ्रेग्रेंस फ्री। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे डी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे, साथ ही साथ Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल पे भी। अगर आप चाहते हो डिस्काउंट तो आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा कूपन कोड विच इज़ नीलम 2024। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो थ्रू डी डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट। और जब आप डी डर्माको के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो ना सिर्फ आप मेरा डिस्काउंट कोड अवेल कर सकते हो, ऑल्सो यू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि डी डर्माको ने लिया है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। ये है उनका यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जिसके तहत एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि फाउंडेशन। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए सभी बाइंग लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, चेकआउट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। चलिए विदाउट फर्दर अडू बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। कभी कभी हमारे पास समय की इतनी कमी होती है ना कि मन ही नहीं होता है खाना बनाने का, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मील प्लानिंग करके रखते हो तो खाना बनाना आसान हो जाता है। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक सब्ज़ी जो थोड़ा सा मेरी मील प्लानिंग की वजह से 5 ही मिनट में तैयार हो गई। मैं हमेशा जब भी ज़्यादा कढ़ाई भर के ऑयल यूज़ करती हूँ किसी भी काम के लिए, तो फिर लास्ट में मैं उसमें थोड़े से अनियन फ्राई करके निकाल लेती हूँ और उनको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही किया। प्याज मुझे
भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी अलग से। वही फ्राइड अनियंस मैंने ऐड कर दिए और मेरे लगभग 7-8 मिनट बच गए। ऐड कर दिए मैंने टमाटर काट करके और बस नमक, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। एंड टमाटर तो जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे ही नमक डलता है, और जितना फ्रेश होगा टमाटर उतना ज़्यादा जूसी भी होता है और जल्दी से पक भी जाता है। इसके बाद ये एक और शॉर्टकट है, ये है गार्लिक प्लस चिलीज़ की चटनी। तो ये मैंने यहाँ ऐड कर दी है। ये तैयार ही थी, तो इसे डालने से मुझे गार्लिक पील करना, चॉप या उसको मैश करने का जो काम है वो बच गया। और इसके बाद फिर रूटीन के मसाले ज़रा से मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये सब्ज़ी जहाँ मुझे कम से कम 15-20 मिनट लेती है यही मसाला भूनना एंड प्रोसेस करने में, वहाँ ये 5 मिनट में तैयार हो गई। तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे शॉर्टकट्स अपना सकते हो। सब्ज़ियाँ काट के फ्रिज में रखना मैं थोड़ा सा पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गई, उसे सवार के रखना ज़रूरी है, लेकिन बाकी काट कूट के रखना वो थोड़ा मुझे कम पसंद आता है। बट ये जो तरीके हैं, जैसे आपने लहसुन की चटनी बना के रख ली, प्याज फ्राई करके रख लिया, ये आप कर सकते हो। इससे बहुत टाइम सेव हो जाता है और ये ना बहुत दिन तक फ्रिज में अच्छे रहते हैं। आजकल है ना, सुबह शाम ठंड होने लगी है और ठंड से रिलेटेड बीमारियां भी शुरू हो गई हैं। मेरी दोनों ही बेटियों, स्पेशली जो बड़ी वाली है सानवी, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब सर्दी उसको लग गई है। क्योंकि सुबह के बहुत काम होते हैं। सुबह उठो, सीधे बच्चों को पानी में जाना पड़ता है तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद फिर रास्ते भर ठंडी हवा होती है। दिन में तो यहाँ चटक गर्मी हो जाती है, लेकिन वो सुबह का जो है वो कभी कभी थोड़ा सा हैवी हो जाता है बच्चों के ऊपर। और बच्चे लोग जाते हैं स्कूल दूसरे बच्चों में, तो बच्चे लोग की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो भले ही सानवी खुशी की हेल्थ अच्छी हो, बट क्लास में हमेशा कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता ही है, जिसकी वजह से मैंने, क्योंकि जाना है, बच्चे लोग की अटेंडेंस काफ़ी कम हो जाती है इन दिनों। कोई ना कोई हमेशा ही बीमार रहता है। तो अभी सानवी खुशी की तबीयत, लाइक दे आर अंडर द वेदर। पर दिन में इतनी चटक धूप होती है कि पंखा चलाना ही पड़ता है। तो मैं बस अपने दिन भर के काम धीरे धीरे करके समेट रही हूँ। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं ना, जब सुबह से ही आपको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा होता। शायद मुझे लगता है ये सपने का प्रभाव होता है। हमने कुछ ऐसा सपना देखा होता है जिसके बाद में थोड़े से स्निपेट्स हमको याद रह जाते हैं, तो अच्छी फीलिंग नहीं आती, या कभी कभी नींद भी अच्छी नहीं होती गहरे सपनों की वजह से, तो भी सुबह ऐसा फ्रेश नहीं लगता। तो ये दिन वैसा ही था। मैं काम कर तो रही थी, पर मन ज़रा किसी भी चीज़ में कम ही लग रहा था।
लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई, मैंने ये ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर किए थे तो ये डिलीवर हो गए और इन्हें देख कर थोड़ी-सी मुझे खुशी हो गई। मैं है ना थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं, तो उनको किसी ऑर्गेनाइज़र में करके अगर रख दिया जाए तो काफ़ी जगह बच जाती है। ऐसा ही मेरी जो इमिटेशन ज्वेलरी है उसके साथ हो रहा था, मैं भी आपको दिखाऊँगी। तो सारे ही ना ऐसे डब्बे-डब्बे थे, तो एक मुझे ढूँढना पड़ता था, तो उसके लिए मुझे सारे ही डब्बे खोलने पड़ते थे। तो आई थॉट कि मैं इसके लिए ऑर्गेनाइज़र मंगाऊँगी। मैंने 2 बार ऑर्गेनाइज़र्स पहले भी मंगाए थे, बट थोड़ा-सा मज़ा नहीं आया तो मैंने रिटर्न डाल दिया। और फिर मैंने सोचा जैसे ज्वेलरी वाले जो भैया होते हैं उनके पास कैसे ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं जैसे आप अभी देख रहे हो, तो ये थोड़े अच्छे रहते हैं, ये अच्छे चलते होंगे तभी तो वो ख़रीदते हैं। और ये सी थ्रू होते हैं तो फिर जो मेरा जो प्रॉब्लम है वो पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ये अमेज़ॉन से एक सेट मंगाया है, सेट में 4 आए हैं छोटे से बड़े लेकर। तो मैंने इनको खोल कर के देखा, मुझे बिल्कुल सही लग गए कि हाँ इसमें मेरा सारा सामान आ जाएगा। तो अभी सारी ही जो मेरी ज्वेलरी है उसको इनके साथ है ना बैग्स भी आते हैं और एक फ़ोम का लाइनिंग भी आती है, तो उसके साथ साथ प्रोटेक्ट करके रख रही हूँ जहाँ पर जो अच्छे से आ जाए। पर कुछ एक के साथ, जैसा ये वाला जो नेकलेस जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इसके साथ कोई भी बैग नहीं आया। तो अब मैं इसको इस तरह खुले डालने में डाइसी थी, तो इसका जो कार्टन है मैंने इसको इसी में रख दिया है। तो कुछ एक ऐसे पीसेस हैं जिनके जो पॉली रैपर्स होते हैं ना वो नहीं थे, तो उनको फिर मैंने कार्टन में ही छोड़ दिया है। बाकी जिन जिन के अवेलेबल थे उनको निकाल करके मैंने इन कंटेनर्स में डाल दिया है। एंड यहाँ देखिए आप, सारे ही कैसे सफ़ेद सफ़ेद है ना, तो कोई एक मैं ढूंढना चाहूँ तो मुझे सारे ही खोलने पड़ते थे, क्योंकि ऊपर से तो देखकर अंदाज़ा लग ही नहीं रहा है कि किसके अंदर क्या है। इमिटेशन ज्वेलरी मुझे सहती नहीं है, मेरी स्किन में एलर्जी जैसी हो जाती है, तो मैं ख़रीदने में भी ज़रा कम ही इंटरेस्टेड रहती हूँ। बट क्या करें, ख़रीदना तो होता है, आपको ओकेजन के हिसाब से तैयार होना होता है। तो थोड़ी बहुत मैंने ख़रीदी है ओवर द पीरियड, और थोड़े बहुत मुझे ब्रांड ने सेंड किया था। थोड़े बहुत नहीं, एक ही ये ज्वेल वाला जो आप देख रहे हो ना वाइट वाले डब्बे, ये सब मुझे ब्रांड ने सेंड किया था 3-1 साल पहले। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे सारे बढ़िया वाले एक्सपेंसिव वाले सेट्स हैं। उससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो मेरे 2 दी मोस्ट फेवरेट ईयररिंग्स थे। और ये वाला जो सेट है इसका मुझे बैग नहीं मिला, तो ये मैंने प्रोटेक्ट करके इसके कार्टन में ही रख दिया है। इसको कार्टन के सहित ही स्टोर करेंगे। एक बॉक्स के अंदर बाकी सभी नेकलेसेस रख दिए हैं, एक के अंदर बाकी सभी ईयररिंग्स रख दिए हैं, कुछ एक के अंदर ऐसे ही जो लूज़ अदर ज्वेलरी है वो रख दिया है। तो मेरा ज्वेलरी का काम हो गया है। ये मैंने अरेंज करी तो काफ़ी सारा जगह बच गई। ये एक मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसका कलर चला गया है, और मुझे इस तरह की ज्वेलरी ज़रा कम पसंद है। मतलब ये डेंटी ज्वेलरी की कैटेगरी में आती है, बट उतनी डेंटी नहीं है, हैवी लग रही है। तो या तो हैवी हो जो पूरी तरह से खूबसूरत लगे, या तो फिर बिल्कुल ही डेंटी हो कि अच्छी सी लगे। ये जो डेंटी होती है बट बल्कि होती है, आई जस्ट डोंट लाइक देम मच, तो वो एक मैंने डिस्कार्ड किया है। यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने जो खिचड़ी बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी। खिचड़ी के अंदर मैंने चना दाल ऐड की थी थोड़े से टेक्सचर के लिए, पर मैं अब इसका पराठा मतलब रोटी बनाने वाली हूँ, इसका आटा लगाने वाली हूँ खिचड़ी मिला करके। तो उसमें चना दाल है ना, फिर रोटी को मतलब वो फट जाती है ठीक से, आप उसे सेक नहीं पाते, फ्राई नहीं कर पाते। पराठा तो फ्राई बोल रही हूँ, सेक नहीं पाते, क्योंकि पराठा तो तवे पे हो जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर रोटी आपको सेकनी पड़ती है। तो उसके लिए जितना सॉफ्ट लगे आटा उतना अच्छा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सारी खिचड़ी को मैश कर लिया है। ये काम आप मिक्सी में भी कर सकते हो। और आटा डाल करके मैंने जो डो है वो लगाने रख दिया है। और फटाफट से लंच बनाने की तैयारी मैं शुरू कर रही हूँ। एक सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल, राइस और रोटी। रपाटी बोलने वाली थी मैं, चपाती और रोटी का, ऐसा हो जाता है मेरे साथ कई बार। तो मैं यहाँ दाल आज एकदम ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मैंने दाल धुल करके कुकर के अंदर ऐड कर दी है, साथ में चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करूँगी, चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। हालांकि ये वर्जन मैं सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली उतना ज़्यादा टेस्टी मुझे नहीं लगा जितना मैं जो अलग तरह से बनाती हूँ ना, मसाला भून करके पहले, वो बहुत अच्छी बनती
बनती है दाल। ये वाली भी अच्छी थी लेकिन वही कंपैरिजन आ ही जाता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। बट ये भी फटाफट का काम है। मैंने यहाँ पे हल्दी नमक ऐड कर दिए हैं, कटे हुए प्याज टमाटर, और ऐड किया है मैंने इसके अंदर मिर्ची। मैंने इसके अंदर अदरक नहीं ऐड किया, आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर लेना। बस पानी डाल करके मैं इसको सीटी लगाऊंगी 3। और यहाँ पर मैंने सरसों तेल अच्छे से गरम कर लिया था, ऐड कर दिए थे उसके अंदर आलू थोड़े से भुन गए हैं तो ऐड करूँगी ज़ीरा, इसके अंदर हरी मिर्ची। इसमें ये सूखी सब्ज़ी बन रही है, हरी सब्ज़ी, तो मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं ऐड करती हूँ और इसे मैं स्पाइसी भी नहीं बनाती हूँ। जस्ट दैट बिल्कुल ब्लान ना लगे, तो 1-2 चिलीज़ मैंने ऐसी मोटी मोटी तोड़ करके ऐड कर दी हैं। फिर ऐड कर दिया मैंने नमक, और बस हल्दी मैंने पहले ऐड कर दी थी और कुछ मसाले नहीं ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छी बनती है। एंड सूखी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ियाँ मैं अच्छी बना लेती हूँ, जो भी खाता है उसको पसंद आती है। तो इतने कम मसालों से ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया लगती है। साथ में मेरा जो ज़ीरा राइस है, ऐसे ही बनाती हूँ मैं हमेशा से, तो ये भी मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी, तो फटाफट से मैंने इसको कढ़ाई में से निकाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई मेरी कास्ट आयरन की है। सब्ज़ी उसमें पड़ी रहेगी ना तो कढ़ाई ख़राब हो जाएगी, सब्ज़ी का कलर भी ख़राब होते जाएगा, तो इसलिए निकाल लिया। यहाँ दाल हो गई थी रेडी, तो फटाफट से इसको तड़का लगा रही हूँ। मैंने लिया है घी और इसके अंदर ऐड किया है मैंने ज़ीरा, हींग, सूखी लाल मिर्चें और ढेर सारा लहसुन। दाल के अंदर ज़रा सा चुटकी भर मैंने ऐड किया है गरम मसाला, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो तड़का तैयार किया है ये मैं ऐड कर दूँगी। कुछ इसमें लाल मिर्ची ये वो कुछ नहीं डालना, सिर्फ लहसुन का तड़का लगता है। हल्की सौंधी सौंधी माइल्ड सी बनती है, अच्छी लगती है ये दाल भी। बट मेरी फेवरेट है वही जो मैं मसाला भून करके बनाती हूँ ना, बट ये भी मस्त लगती है, आप ट्राई कर सकते हो। क्विकली लंच का सीन हो तो आप ये शॉर्टकट्स अपना सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने आटा लगाया था ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था रखे रखे, तो मैं प्लान किया था मैंने रोटी ही बनाऊंगी, तो बस रोटी ही बना रही हूँ। रोटी बनाना इसका थोड़ा सा ना, मैं ये नहीं कहूँगी मुश्किल रहता है, बट उस तरह से फूलती नहीं है चपाती हर बार, लेकिन सॉफ्ट बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। शानू ही घर में थी तो वो अपना खाना सर्व कर रही है। अभी बच्चों को खाना मैं यूजुअली सर्व करके नहीं देती हूँ, कभी कभी कर भी देती हूँ, बट ज़्यादातर मैं उनको ही बोलती हूँ। जब कई सारी चीज़ें बनी होती है ना तो हमेशा मैं फिर उन्हें ही बोलती हूँ कि भैया अपना खाना सर्व कर लो, जो चीज़ जितनी लेनी है उतनी ले लो, वेस्ट ना हो करके। तो वो खाना खाने बैठी है, उसके बाद मैं उसे दवाई भी दूँगी, और इसके बाद फिर मैं वेट कर रही हूँ, खुशी आ जाएगी तो उसका और अपना खाना साथ साथ में बनाऊँगी। शानू की 2 चपातियाँ मैंने पहले बना करके उसको बिठा दिया है खाने के लिए। खुशी आई थी, हम लोगों ने खाना खाया, फिर वो होमवर्क करने बैठ गई। शानू सो गई थी, मैंने थोड़ा मी टाइम लिया। उसके बाद फिर शाम की शिफ्ट शुरू हो गई। मैंने तो इसके बाद किचन में आके डिश वॉशर लगाया और खुशी ने दिया बाती कर दी थी। और इसके बाद फिर मन हो रहा था मेरा बेकिंग करने का। मेरा जब मूड अच्छा नहीं होता तो मैं बेकिंग करती हूँ। तो बस आज एक बहुत ही सिंपल सा केक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो आप लोग झटपट बना लोगे क्योंकि इसमें कुछ भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं। ये है सूजी केक, एकदम सिंपल सा। और इस केक की ब्यूटी ये है कि एक तो ये सिंपल है, सारे इंग्रेडिएंट घर में मिल जाते हैं। दूसरा ये ना थोड़ा बिस्कॉटी स्टाइल का बनता है, तो ये चाय के साथ बड़ा सही रहता है। तो मैंने आधा कप सूजी को पीस लिया था। कैसे भी सूजी हो चलेगी, फाइन हो या मोटी हो, पर आपको इवेंचुअली वो पीसनी ही है, तो पीस लीजिए आधा कप सूजी। फिर आधा कप मैंने ले लिया है मैदा, आप चाहें तो गेहूं का आटा ले लेना, पर मैंने मैदा लिया है। और इसके बाद छन्नी के अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ। तो सूजी, मैदा और 6.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर ऐड की है। आप थोड़ा सही मीठा खाते हो ना तो 1 टेबलस्पून और ऐड कर देना, ये थोड़ा सा हल्का मीठा था। और उसके बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। मैंने बेकिंग पाउडर आज ही मंगाया था, बेकिंग सोडा मेरे दिमाग से निकल गया, वो भी ख़त्म ही हो रहा है।
तो बेकिंग सोडा भी 1/4 टीस्पून ही मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से चुटकी भर नमक ऐड कर देना। बटर आप ले रहे हो तो नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं घी ले रही थी, इसे नमक ऐड करना है। एंड देन 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, क्योंकि सूजी में थोड़ा सा इलायची का टेस्ट अच्छा लगता है और ये थोड़ा सा हलवा जैसा फील देता है, तो इसलिए इलायची का पाउडर डाला है मैंने। और ये सारी ही ड्राई चीज़ें छान लेंगे। कुछ भी मोटा मोटा सूजी के ऊपर रह जाता है तो इसे डिस्कार्ड करें, ज़बरदस्ती इसको ना छानें। और इसके बाद फिर इसके अंदर जैसा मैंने कहा मैं ऐड करूँगी घी। आप बटर और ऑयल वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 कप मैंने लिया है देसी घी इसके अंदर, और यही 1/4 कप से 3 बार रूम टेम्परेचर का मिल्क मैं लूँगी, यानी इन टोटल 3/4 कप हो जाएगा हमारा मिल्क। आप मिल्क ही डालना, थोड़ा अच्छा उससे टेस्ट आता है, वाटर से उतना मज़ा नहीं आता। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मेक श्योर लम्प फ्री आपका बैटर बने। बैटर काफ़ी रनी होगा क्योंकि जो सूजी है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है, इसलिए इंटेंशनली इसको रनी रखा गया है। सी दिस कंसिस्टेंसी, ये काफ़ी ज़्यादा रनी है। अगर सिर्फ मैदा का केक इतने रनी में बनाएंगे ना तो वो ना बह जाता है, मतलब वो ठीक से सेट नहीं होता। पर सूजी मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगी, इसलिए इसको रनी रखा गया है। और इसमें फिर नट्स मिला दीजिए हलवे के हिसाब से, जो भी आपको पसंद आते हों। किशमिश भी मिला सकते हो, काजू बादाम पिस्ते चिरौंजी जो अच्छी लगती हो वो आप डाल दीजिए। तो मैंने थोड़े से बादाम ही चॉप करके ऊपर ऐड कर दिए हैं। आप आधे केक के अंदर मिला लें और आधे ऊपर डाल दें, ऐसा भी कर सकते हो। मेरा केक लेकिन काफ़ी फ्लैट बनने वाला है, फ्लैट एज इन ज़्यादा थिकनेस का नहीं लिया है मैंने, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर से डेकोरेट किया। आप इसे लोफ टिन में बनाते हो या छोटे पैन में बनाते हो तो आप अंदर बैटर में भी मिला सकते हो नट्स। ओवन को प्री हीट कर लिया था मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए, और इसके बाद ये बेक हो रहा है 170 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों रॉड ऑन, फैन ऑन, और 20 से 25 मिनट के लिए। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपने जो टिन साइज़ है, लोफ टिन जो है या बेकिंग टिन है, वो कितनी ली है। मेरे वाली काफ़ी वाइड थी तो उसमें थिकनेस केक की कम थी, तो मैंने इतनी देर बेक किया है। आपके केक की थिकनेस अगर ज़्यादा है तो आप 30 मिनट इसे बेक कीजिएगा। फिर शाम को हस्बैंड घर आ गए थे, चाय बना दी थी मैंने, उनको ज़ोर से भूख लग रही थी। दोपहर का सब कुछ बचा ही रखा था तो मैंने उनके लिए फटाफट से पराठे कर दिए थे, एंड उन्होंने एंजॉय कर लिया अपना खाना। और उसके बाद बस फिर डिनर का तो हो ही गया, मन ही नहीं हुआ किसी का भी और डिनर करने का। उन्होंने तो इसलिए नहीं खाया क्योंकि उन्होंने अभी खाया चाय के साथ, और हम तीनों को ऐसा कोई इच्छा हो नहीं रही थी। बस ये केक बना था तो इसके एक स्लाइस हमने खाया था। आपको दिखा देती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इसका टूथपिक टेस्ट कर लिया था, ये परफेक्टली बेक था। तो इसके बाद जैसे मैं आपको बता रही थी ना, ये थोड़ा सा बिस्कॉटी स्टाइल का बनता है, हल्का, यानी कि सॉफ्ट पिलो सॉफ्ट केक जैसा ये नहीं होता। ये हल्का सा जैसे रस्क होते हैं ना, फ्रेश रस्क, तो रस्क तो डबल बेक किए जाते हैं इसलिए वो इतने क्रिस्पी होते हैं, पर थोड़ा सा उसी तरह का ये होता है, उसे बिस्कॉटी कहते हैं, जो थोड़ा बिस्किट और केक के बीच का टेक्सचर होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जानबूझ के इसे इस तरह से काटा, आप जैसा चाहें काट लीजिए। ये बहुत अच्छा बेक हुआ है, अंदर से आपको दिखाऊँ, इसमें वो जो रवा का जो सॉफ्टनेस होती है वो भी है। ट्राई करना, ये केक आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।